अरबों खरबों दरूद व सलाम खातमुन नबीयीन सैयदना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके औलाद उनकी आल पर अल्लाह ताला मगफरत फरमाए। आपकी मेरी सारी उम्मत के मुसलमानों की आमीन। मोहतरम नादरीन, आज की खास वीडियो में हम आयतुल कुर्सी की ताकत और अहम राज आपको बताएंगे। इसके अलावा इस आयत की शान क्या है, इस आयत की अहमियत क्या है, इस आयत की अजमत क्या है, इस अजीम आयत के फ़ज़ाइल क्या हैं, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बयान की जाएंगी। और आयतुल कुर्सी से आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं, ये भी बताएंगे। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आयतुल कुर्सी का मतलब है बादशाही की आयत, क्योंकि इसमें अल्लाह की बादशाहत और उसकी ताकत बयान की गई है। आयतुल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है और अपने मानी के एतबार से बहुत ताकतवर है। इस आयत में अल्लाह की तारीफ और उसकी बादशाहत का जिक्र किया गया और बताया गया कि अल्लाह ताला एक मुकम्मल और ताकतवर ज़ात है। अपनी इस खसूसियत के बायस ये आयतुल कुर्सी इंसानों को खतरात और दूसरी बलाओं से महफूज रखने के लिए मौसर है। हज़रत अबी बिन काब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताबुल इनाम में सबसे अजीम आयत कौन सी है, तो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज्यादा इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतुल कुर्सी है। इसी तरह अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा में ऐसी आयत है जो कि कुरान की तमाम आयत की सरदार है। वो जिस घर में भी पढ़ी जाए उससे शैतान निकल भागता है, वो आयतुल कुर्सी है। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। सही बुखारी की रिवायत से ये बात भी साबित होती है कि जो इंसान सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा तो सुबह तक उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते करेंगे। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो शैतान वहां से भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर सहर का असर नहीं हो सकता। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फतावा जहीरिया में तहरीर है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि उसके वापस आने तक उसकी मगफरत की दुआ करते रहा करो। और जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा तो उसके घर से अल्लाह ताला मुफलिसों को दूर फरमा देगा। खालिक के कायनात ने अपनी तख्लीक करदा हर जानदार और बेजान हत्ता के अपने कलाम को भी अल्फाज के तवाजुन और तनासुब का हुस्न बख्शा है। कुरान मजीद की तिलावत में लुत्फ है, उसके पीछे अल्फाज और आयात में तवाजुन और तनासुब है। यही वजह थी कि जब कुफ्फार जो कुरान को इंसान का कलाम कहते थे उनको चैलेंज दिया गया कि अगर तुम इस शक में हो तो मेरे बंदे पर नाजिल शुदा किताब के बारे में तो इस जैसी कोई एक सूरत ही ले आओ और अल्लाह के सिवा जो कोई तुम्हारे मददगार है उन्हें भी बुला लो। नाज़रीन, याद रहे कि आयतुल कुर्सी की फजीलत में बहुत सारी रिवायत भी और वाकयात भी मनकूल हैं जिनमें आयतुल कुर्सी में पोशीदा राज भी बयान हुए। यहाँ आपको आयतुल कुर्सी के हवाले से चंद रिवायात बताते हैं, जरा गौर से मुलाहजा कीजिएगा ताकि आप आयतुल कुर्सी के पोशीदा राज जान सकें। नाज़रीन, इब्न कसीर रहमुल्लाह सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी की तफसीर करते हुए कहते हैं, ये आयतुल कुर्सी है जिसकी फजीलत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में मनकूल है कि किताबुल्लाह में आयत सबसे अफजल आयत है। अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सवाल किया कि किताबुल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है, तो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज्यादा इल्म है। यह सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतुल कुर्सी है। फरमाने लगे, ए अबुल मंजर, इल्म मुबारक हो उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस आयत की जुबान और होंठ होंगे अर्श के पाए के सामने अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रही होगी। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उनके वालिद के पास खजूरें रखने की जगह थी। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मेरे वालिद उसका ख्याल रखते थे तो एक दिन उन्होंने उसमें खजूरें कम देखी। वो बयान करते हैं कि उन्होंने उस रात पहरा दिया तो रात एक शख्स नौजवान की शक्ल में आया। मैंने उसे सलाम किया और उसने जवाब दिया। वालिद कहते हैं, मैंने उससे कहा तुम जिन हो या कि इंसान? उसने जवाब दिया कि मैं जिन हूं। वो कहते हैं, मैंने उसे कहा अपना हाथ दो, उसने अपना हाथ दिया तो वो कुत्ते के हाथ की तरह और बालों की तरह था। मैंने पूछा कि क्या जिन इसी तरह पैदा किए गए? वो कहने लगा कि जिनों में तो मुझसे भी सख्त किस्म के जिन हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि आयतुल कुर्सी जो है, अगर बंदा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ता है तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा उसे और कोई चीज़ जन्नत जाने से नहीं रोक सकती। इसके बाद जब सदका खैरात कर रहे थे तो रात के वक़्त शैतान आता है और उससे पूछा जाता है कि तुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन कामों से, चोरियों से रोकती है, डकैतियों से रोकती है कि तू ये काम ना करे। तो उसने भी कह दिया, उसको भी इसने ये आंसर कर दिया कि आयतुल कुर्सी एक ऐसी दुआ है, ये एक ऐसी आयत है कुरान शरीफ की कि जो बंदा पढ़ लेता है वो वहाँ पे हम नहीं जा सकते, उस एरिए में हम नहीं जा सकते। और जिसकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान की फजीलत कि जो बंदा इसको पढ़ लेता है वो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाता है, उसके ऊपर फरिश्ते मामूर हो जाते हैं, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लेते हैं
ना उसके घर को नुकसान पहुंचता है, ना उसके माल को नुकसान पहुंचता है, यानी कि जानो माल अल्लाह ताला के प्रोटेक्शन में आ जाती है। रात के वक्त, दिन के वक्त ये सभी बनना पड़े, इसलिए कहते हैं कि जब घर से निकलें तो आयatuल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार कर निकलना चाहिए। अपने घर के अंदर रात को फूंक मार कर सोएं, आयatuल कुर्सी का दम करके सोएं, फूंक मारने का दम करना, दम करके सोएं। तो इससे ये होता है कि अल्लाह ताला खुद हिफाजत का ज़िम्मा उस बंदे का ले लेता है। और इसके अलावा भी इसके जो पोशीदा राज हैं कि इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है कि अगर हम इसको चलाएंगे तो ये वीडियोस हमारी जो है 2 घंटे भी ख़त्म नहीं होंगी, और उसमें भी आप देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो वीडियो है आयatuल कुर्सी वाली ये पसंद आई है, और इसके जो पोशीदा राज हैं आप इसको पढ़ेंगे, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप इसको पढ़ने का मामूल बना लें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का बहुत रहम करम होगा आपके ऊपर। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें और हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।